Hello, good evening, students, and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn Geography, Chapter 3, World of Coordinates. This is very interesting lesson. Imagine that you are in the middle of the Arabian Sea. There are no roads, no buildings, and no signboards. How will someone find your exact location? या फिर think about Google Maps. Whenever you open it, it's shown your exact positions within a few seconds. How is that possible? That all possible with coordinates, which are made using latitudes and longitudes. Students, by end of this lesson, you will understand how every place on earth has its own unique location or address. Okay, let's begin. Students, our earth is huge, very big, so we cannot carry it everywhere. Therefore, scientists created the small model called a globe. इन्होंने साइंटिस्ट ने इमेजिन करके ग्लोब में अर्थ को बना. सो ग्लोब है, ये 3D है बच्चे, ठीक है. और जो मैप होता है ना बच्चे, जो फ्लैट होता है, इसके लिए उसे 2D कहते हैं. ये भी एग्जाम्पल देख ले बच्चे. इमेजिन अगर हम ऑरेंज लेते हैं बच्चे, ऑरेंज को अगर मिड में से, बीच में से हम इस तरह से पाई डिवाइड करते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है. और हमारा ये 0, यहाँ से 0 लैटिट्यूड स्टार्ट होता है, ठीक है. और ये जो सारी इस पे लाइंस बनी रहती है बच्चे, ये पैरेलल होती है, ये एक दूसरे से जुड़ती नहीं है. जैसे कि रोड है, जैसे कि ट्रेन की ट्रैक है, ठीक है. लॉन्गिट्यूड में क्या बच्चे, ये जो वर्टिकल लाइंस है, जो हम जब ऑरेंज को जब छीलते हैं ना बच्चे, तो ये इसकी जो स्लाइस, जो ऑरेंज की जो स्लाइसेस निकलती है ना, तो ये इस पोजीशन में होती है, ये लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है. ऑरेंज की छिलके, ठीक है. और ये यहाँ से जुड़ती है, इनका सेंटर बच्चे ये एक ही जगह पे जुड़ी रहती है. यहाँ से देखे ना हमने ऑरेंज, जो यहाँ से लेके ये यहाँ से रहता है, इनका इनका जो सेंटर पॉइंट एक ही रहता है बच्चे. जैसे कि पिज्जे का सेंटर पॉइंट एक ही है, समझे. जैसे कि अम्ब्रेला का सेंटर पॉइंट एक ही. तो बिल्कुल हमारे जो लॉन्गिट्यूड है, एग्जाम्पल ये लॉन्गिट्यूड है, तो ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है. इसका सेंटर पॉइंट ये यहीं पे आके इसका सेंटर पॉइंट बनेगा. Clear? In this chapter, we will learn why horizontal and vertical lines are shown on maps, okay, and globes. These lines are imaginary and help us identify location. Can you see? These lines are imaginary and help us identify location. Student, on the globe, बच्चे ये जो imaginary lines होते हैं ना, ये जो horizontally line जो है ना बच्चे इस तरह से, ठीक है, हमारे ग्लोब पे आप देखते होंगे, तो ये लैटिट्यूड होते हैं बच्चे. जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाती है ना इस तरह से, जैसे ट्रैक होती है हमारी, या आपकी स्कूल बुक की जो पेजेस की जो लाइन होती है ना, इस तरह से लाइन जो हमारे ग्लोब पे जाती है, इसे कहते हैं लैटिट्यूड. वर्टिकली लाइन जो होती है ना बच्चे, जो स्ट्रेट ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन है ना बच्चे, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ये लॉन्गिट्यूड से और वो लैटिट्यूड से, समझ गए बच्चे. दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर दे रियली ड्रॉन ऑन द अर्थ? नहीं नहीं, तो हमारी एक्चुअली रियल अर्थ पे तो नहीं बनी है, दे आर इमेजिनरी. स्टूडेंट, कुछ और डिटेल्स में पढ़ते हैं. दीज लाइंस रन ईस्ट टू वेस्ट, दे आर पैरेलल टू इक्वेटर, ठीक है. तो ये जो 0 डिग्री ना बच्चे, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है. अगर हम इस ग्लोब का बीच में से हाफ पार्ट कर देंगे ना बच्चे, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है. तो इसे कहते हैं, जो दो नॉर्थर्न पार्ट, दो पार्ट हो गए ना बच्चे, इसे कहते हैं इक्वेटर. क्या कहते हैं बच्चे? इक्वेटर, ठीक है. और ये होगा हमारा लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टली जाता है, ये क्या है? लैटिट्यूड है बच्चे, ठीक है. ये लैटिट्यूड लाइन्स है. और लॉन्गिट्यूड क्या है बच्चे? जो वर्टिकली जा रहा है, ये ऐसे जो सीधी लाइन जा रही है ना, जो इस तरफ से, ठीक है. अब बच्चे इसमें देखो, ये एक ही पोल्स पर, मीन्स इसका ऑरेंज देख लेना हम, ऑरेंज जो होता है हमारा, ऑरेंज वो एक ही पोल पे, यहाँ पर, यहाँ से ही उसकी जो ऑरेंज की जो फांके रहती है ना बच्चे, वो एक ही तरफ से जुड़ती है. तो इस तरह से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है बच्चे. तो दीज लाइंस, अब जो लॉन्गिट्यूड है बच्चे, लाइंस रन नॉर्थ टू साउथ. They meet at the North Pole and South Pole. The prime meridian is 0 degree longitude. ठीक है बच्चे, समझ गए. तो इसे कहते हैं इक्वेटर, और ये था लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टली लाइन थी, और लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइन. और इक्वेटर कहते हैं जो बीच में से जो दो पार्ट हो गए हमारे ग्लोब में, हमारे अर्थ के जो एक इमेजिनरी लाइन करके दो पार्ट कर दिए बच्चे, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर था और साउथर्न हेमिस्फीयर था, इसे
ये इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? इक्वेटर। स्टूडेंट्स, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इज स्लाइटली फ्लैटेड। ये फ्लैट है थोड़ी सी बच्चे, बिकॉज ऑफ रोटेशन, क्योंकि बच्चे ये रोटेट होती रहती है ना, तो इसके लिए जो इसका ये जो पार्ट है ना, यहाँ से दब चुका है, फ्लैट हो गया है। जीएमटी का मतलब होता है बच्चे ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड इज टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेट the standard time of various countries. ठीक है। Longitude are vertical lines. They begin at the northern poles and at the south pole. Prime meridian 0 degree. It passes through Greenwich, London. Student, the 0 degree longitude passes through Greenwich, England. ठीक है, यहाँ से पास होता है ये। तो इस पार्ट में जो होता है ना बच्चे, यहाँ पर क्या आता है, इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसे कहते, ये जो पार्ट होता है ना बच्चे, इसे कहते हैं ग्रीनविच। तो यहाँ से ही हमारा हाँ, ग्रीनविच से हमारा स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होता है, समझे। हमारे सेंटेंस ने क्या किए कि एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिए जो स्टार्ट होगा ग्रीनविच से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 0 डिग्री से लॉन्गिट्यूड पास होता है, ठीक है, समझ गए बच्चे। तो इसीलिए हमारा ग्रीनविच से टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे इंडिया का भी अपना टाइम है बच्चे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे कहते हैं IST। इंडिया फॉलोज IST विच इज बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये यहाँ से लॉन्गिट्यूड इसका यहाँ से गुजरता है, जो यूपी मिर्जापुर द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्जापुर यूपी। हमारा इंडियन जो टाइम है ना, वो ग्रीनविच से आगे चलता है 5 hours and 30 minutes आगे चलता है। सेंटर ऑफ द अर्थ देखते बच्चे, इमेज में कैसा है। ग्रेटिकल्स क्या है बच्चे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर कंसिडर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स ऑन ग्लोब फॉर्म आ ग्रेटिकल्स। दिस ग्रेटिकल्स इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग लोकेशन ऑन द अर्थ। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, ग्रेटिकल इज ऑल्सो इफेक्टिवली यूज्ड। इसी इमेज से हम थोड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क of lines on the globe called graticule. It helps us to express the exact location of any place on earth. Student, graticules means latitudes and longitudes together form a network of lines on the globe called graticule. It helps us to express exact location of any place on earth. अच्छा, ये जो लाइंस है ना, जो हमारी वर्टिकल लाइंस थी, जो हमारा ये ग्लोब है, इसमें जो हमारी लैटिट्यूड्स थे और ये लॉन्गिट्यूड्स थे, ठीक है। ये देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स है ना बच्चे, ये जो स्क्वायर बॉक्स बना ना, इससे इजी हो जाता है ना फाइंड करना हमें कि लोकेशन कहाँ पे, कौन से लॉन्गिट्यूड पर आता है और कौन से लैटिट्यूड पर है, ठीक है बच्चे। तो इसे ग्रेटिकल कहते हैं। इसके जो जाल होता है, ठीक है, ये जो वेब बना हुआ है ना जो पूरा, इसे ग्रेटिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या है बच्चे, वो देख लेते हैं। तो बच्चे ये तो बीच में जो हमने देखे थे इक्वेटर है, ठीक है। फिर ये नॉर्थ में है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ का है बच्चे, तो इसे टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये जो पॉइंट है बच्चे, ये साउथ पोल है, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरह से जो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आएगा बच्चे, तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, ये वाला जो नीचे जो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ था और ये क्या था, साउथ। उसके बाद अंटार्कटिक, ये जो नीचे जो लास्ट की जो रो होगी ना उसकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, अंटार्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री साउथ। स्टूडेंट, इस शॉर्ट समरी है पूरे हमारे जो लेसन की, इसकी समरी है बच्चे, इसमें सारे पॉइंट्स में मैंने ऐड किए हैं। आपके आंसर्स के पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए बच्चे ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये सारे लेसन की समरी है बच्चे, हमारे कंप्लीट लेसन की समरी है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बच्चे हमारी डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, लाइक गूगल मैप। व्हेन वी सर्च एनी प्लेस ऑन गूगल मैप्स लाइक स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल और अवर होम, गूगल मैप्स यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू शो द एग्जैक्ट लोकेशन। आप एक्सपेरिमेंट करना बच्चे, तो ये आपको जो वेब है ना, जो नेटवर्क है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, ये आपको गूगल मैप पे जरूर दिखाई देगा। जोमेटो, स्विगी, दे आर ऑल्सो यूजिंग ओला, उबेर, ठीक है। तो जहां की भी लोकेशन हमको देखनी होती है ना बच्चे, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करते हैं इन अवर डेली लाइफ में। ओके, सी एरोप्लेन। Pilot use latitude and longitude to know the exact position of the plane in the sky, ठीक है। Without this system, the
the plane cannot reach the destination safely. And also ship में बच्चे, ship and marine. There are no roads on the sea, so how do ships know their routes? They use latitude and longitude to find the right direction and location. It helps ships reach their port safely. क्वेश्चन आंसर पे आते सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट देम. ओके, सी सेक्शन में है बच्चे आइडेंटिफाई द फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर. डी में है बच्चे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ फिगर. एफ सेक्शन में बच्चे आंसर द फॉलोइंग questions based on the observation of figure on 9.13. ठीक है, ये सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी नोट्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए आपके बुक में. होप से बच्चों ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरा चैनल लर्न विद जिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय.